हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक कुशवाहा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस सीरीज में, जिसमें हम लोग पिछले 5 साल के पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं 2024 के पेपर से। एज यू कैन सी, इसमें जो पहला ही क्वेश्चन है वो कोरिलेशन है। स्किन के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, दैट इज मेलानिन, एंड पेनक्रियास के अंदर कौन सा होता है, इंसुलिन। इसको लर्न करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, लेट्स सी। हमको याद रखना है SMK, दैट इज स्किन के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, मेलानिन एंड केराटिन। सिमिलरली हमको याद रखना है P फॉर पैनक्रियास, I फॉर इंसुलिन एंड T फॉर ट्रिप्सिन। जो भी यहाँ नहीं दिया है मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं तो आपको अच्छा रहेगा। एक और आप याद रख सकते हैं बॉस, BOSS बॉस। तो B से आप याद रखेंगे बॉन्ड और OS से याद रखेंगे ओसे। सिमिलरली हम याद रख सकते हैं मैम, मैम। M फॉर मसल्स, मसल्स में हमारा प्रोटीन होता है एक्टिन एंड दूसरा प्रोटीन होता है हमारा मायोसिन। M फॉर मसल्स, तो मसल्स में हमारा होता है एक्टिन और मायोसिन। इस तरीके से आप इसको एकदम इजीली याद रख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो आपको याद रहेगा। सर साइड पे हटो। नेक्स्ट रीजन है हमारा वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइज। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रिपीटेटिवली ये हर साल पूछा ही जाता है। वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइज, आखिरकार हमें एक्सरसाइज के बाद थकान क्यों महसूस होता है, राइट? सो रिमेंबर दैट जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के पास उतना अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहता है कि वो एटीपी प्रोड्यूस कर पाए। तो उसके लिए हमारी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन की मदद से एटीपी जनरेट करती है। सो ऑफकोर्स एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो लेस अमाउंट में होता है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। वन मोर थिंग, जब भी हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। एक तो हमारे पास एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, दूसरा लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। इन दो कारणों की वजह से हमें कैसा फील होता है, टायर्ड फील होता है। सो रिमेंबर दैट देयर इज टू रीजन। सबसे पहला क्या है, जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं देन देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, और हमारा जो मसल के टिश्यूज है वो कौन सा रेस्पिरेशन फॉर्म करते हैं, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, राइट? जब भी हम लोग इस तरीके की कंडीशन में आते हैं तो हमारा बॉडी जनरेट करता है लैक्टिक एसिड, एंड साथ में एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन वो भी क्या होता है, कम से कम। एंड दिस ऑल थ्री रीजंस are the reason for tiredness. So, therefore, there is less energy in the body and accumulation of the lactic acid too. Due to this all things, we feel tired after exercise or during exercise. Let's move on to the next question. What are vitamins? ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव पूछा जाता है हर साल एग्जाम में। So remember that कि विटामिन्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या है। So remember that विटामिन्स एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी के, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेली टू डेली लाइफ के काम को करने के लिए, राइट? सो विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनस कंपाउंड ऑफ व्हिच इट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी। अपने डेली टू डेली वर्क्स को प्रॉपर तरीके से करने के लिए हमें विटामिन्स की जरूरत होती है, राइट? तो विटामिन्स कितने टाइप के हैं? विटामिन बेसिकली दो टाइप्स के हैं, एक है विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है वो हमारे बॉडी में ज्यादा टाइम के लिए स्टोर्ड अप रहता है, इसीलिए अगर हमने कम अमाउंट में भी अगर लिया तो फिर भी चल जाता है। बट जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसको हमें डेली कंज्यूम करना होता है, बिकॉज दैट इज वाटर सोल्यूबल। तो वो बार बार हमारे बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अलॉन्ग विद द यूरिन। ओके, सो फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे बॉडी में ज्यादा टाइम तक स्टोर रहता है इन द लिवर और वेरियस टिश्यूज। बट वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, इजीली हमारे बॉडी से लिमिट हो जाता है, इसलिए हमें ज्यादा अमाउंट में क्या लेना होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन लेना होता है। और फैट सोल्यूबल विटामिन अगर हमें कम मिल गया तो चलेगा। सो रिमेंबर दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव वन फिल इन द ब्लैंक्स। रिमेंबर दैट प्रोटीन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन gives us 4 kilocalorie of energy, whereas 1 gram of carbohydrate, it also gives us 4 kilocalorie of energy.
और वहीं पे जो हमारा लिपिड है, लिपिड हमें देता है 9 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है। तो जो हमारा 1 ग्राम ऑफ लिपिड है वो कितना एनर्जी देने वाला है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी, राइट। सो रिमेंबर दिस वंस अगेन, देयर इज अ कोरिलेशन। ओवरी और उसके हार्मोन दिए हैं, ओवरी के अंदर रहता है एस्ट्रोजन और टेस्टिस के अंदर रहता है टेस्टोस्टेरोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ड्रॉ और नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और पेप्टाइड साइकिल को कहते हैं, ऐसे हो आपको डायग्राम एज इट इज बनाना है फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। एज यू कैन सी हमने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है एंड उसके अंदर हमने टीसीए साइकिल दिखा दिया है, राइट। ये जो हमारा पाथवे है ये हम लोग अभी जस्ट चार्ट के फॉर्म में आगे देखने वाले हैं। सो जस्ट रिमेंबर द डायग्राम फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sometimes higher plant and animals to perform anaerobic respiration। कभी कभी क्या होता है कि जो भी हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करना होता है। हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, हमेशा हम लोग को एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं मिलता है, कभी कभी हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करना होता है, राइट। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो किस तरीके से करते हैं हम और क्यों करते हैं, हमारा क्वेश्चन है, राइट। So, some higher plant and animals and aerobic microorganisms also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is a depletion of oxygen level in the surrounding। अगर हमारे आजू बाजू में ऑक्सीजन का लेवल ही कम हो जाए तो ऑफकोर्स हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता, हमें किसके लिए जाना पड़ेगा, ऑफकोर्स हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप सीड्स का एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए। जब सीड जर्मिनेट होने वाला रहता है, सपोज कीजिए कि हमने एक पॉट लिया, पॉट के अंदर हमने सॉइल रखी हुई है, उसके अंदर हमने सीड को पुट किया, राइट। अब उसके ऊपर हमने पानी डाल दिया, राइट। अब पानी डाल दिया तो अब क्या हो चुका है, मिट्टी सबमर्ज हो चुका है वाटर के अंदर, उसकी वजह से जो सीड है उसको क्या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो अब ऑक्सीजन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो दे विल गो फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। सिमिलरली जो हमारे मसल सेल्स है उनके अंदर भी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज जितना एटीपी की हमें जरूरत होती है, जितना ऑक्सीजन की हमें जरूरत होती है, उतना ऑक्सीजन हमारे नॉर्मल ब्रीथिंग से सेटिस्फाई नहीं होगा, दैट इज नॉट सफिशिएंट, राइट। तो उस टाइम पे हमारा बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो रिमेंबर दैट जो भी हायर एनिमल्स है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए कब जाते हैं, सिर्फ तब जाते हैं जब उनको उनके पास ऑक्सीजन का सोर्स ना हो, यानी कि या फिर उनके पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, देन ओनली देन वो किसके लिए जाएंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल सीड्स जर्मिनेशन के टाइम पे अगर उसके अंदर वाटर है देन इट विल गो फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। सिमिलरली ह्यूमंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज दे विल गो फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। So remember that seed perform anaerobic respiration if the soil is submerged under water during germination। जर्मिनेशन क्या होता है आपको पता है, राइट। जब भी हम लोग सीड को मिट्टी के अंदर डालते हैं उसके ऊपर से फ्लूइड जो बाहर आता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज जर्मिनेशन, राइट। Similarly our muscle cells also perform anaerobic respiration while performing the exercise as I said earlier, okay। Due to this, less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulate due to which we feel tired। Of course, इस रिएक्शन के टाइम पे लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में और हमें थकान फील होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, 2-3 बार ये क्वेश्चन आएगा, ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हम बार बार उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में उसको बस डिस्कस कर लेंगे। अगेन एज यू कैन सी अभी हमने एक ट्रिक के फॉर्म में कवर किया था, राइट। सो मेलानिन और केराटिन किसके अंदर था, हमने देखा था शॉर्ट फॉर्म SMK, राइट। SMK एस फॉर स्किन। स्किन में कौन कौन से अमाइनो एसिड और प्रोटीन होते हैं, दैट इज मेलानिन एंड सेकंड वन इज केराटिन, राइट। नेक्स्ट वन इज पैनक्रियास। पैनक्रियास में हमने देखा था PIT, हमने शॉर्ट फॉर्म में भी याद किया PIT। P फॉर पैनक्रियास, I फॉर इंसुलिन एंड T फॉर ट्रिप्सिन, राइट। नाउ हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज, इसको आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज बोथ आर प्रेजेंट इन द ब्लड। सो रिमेंबर दैट। ये 3 मार्क्स के लिए आया था। अब खुद सोचिए कि इतने छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए हमें 3 मार्क्स मिल रहा है, राइट। सो मेमोराइज इट वेल। नाउ
2022 का क्वेश्चन पेपर है। इस लेसन का वेटेज 6 मार्क्स का है, ऑलमोस्ट हर साल 5 से 6 मार्क्स के लिए आता ही है। तो अगर आप इस लेसन को अच्छे से लर्न कर लेते हैं देन इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, तो फाइंड आउट ऑड मैन आउट एक्टिन, ओसिन, मायोसिन एंड अल्डोस्टेरोन। एज यू कैन सी ये तीन के तीनों प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड के फॉर्म्स है, राइट। सो अल्डोस्टेरोन जो है ये हार्मोन हो गया और ये तीनों क्या हो गया हमारे प्रोटीन हो गए। सो दिस इज अवर ऑड मैन आउट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट। आखिरकार वाटर जो है वो इसेंशियल क्यों है? आप सभी को पता है कि वाटर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। हमारी बॉडी 65 से 70% जो है वो वाटर से बनी हुई है। वहीं पे जो हमारा सेल है, एक पर्टिकुलर सेल, उसके अंदर एक सेल जो है हमारा और ब्लड सेल के अंदर का जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा उसका वो भी 90% वाटर से बना है, ठीक है। और जो सेल है हमारा उसके अंदर 70% वाटर है। तो ऐसे कहते चाहिए कि हमारे बॉडी का मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वो वाटर कंसिस्ट करता है, राइट। वाटर एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट। एंड इट प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये जो वाटर ही है जो मीडियम प्रोवाइड करता है हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, ऑलमोस्ट एवरी मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस पता है हमें, राइट। दो टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमको पता है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मींस टू ब्रेक डाउन, राइट, और एनाबॉलिक मींस टू फॉर्म। सो ये सारे के सारे रिएक्शंस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की जरूरत पड़ती है, राइट। सो इसीलिए वाटर क्या है, बहुत ही ज्यादा इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। इट ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। साथ में जो वाटर है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम भी वाटर ही करता है। When there is a little loss of water from the body, the functioning of the cell and thereby the whole body get disturbed. इसीलिए अगर हमारे बॉडी में से थोड़ा सा वाटर का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, देन क्या हो जाएगा, देन ऑफ कोर्स हमारा जो ओवरऑल फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगा बॉडी का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग बिकॉज ऑफ वाटर। Now we are moving on to the next question, that is write the two sources of lipid. Similarly आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है two sources of protein, two sources of carbohydrate, कुछ भी पूछ सकता है आपको, बी प्रिपेयर्ड। लिपिड यानी कि ऑयली थिंग्स, जब भी लिपिड्स आए तो हमें समझ लेना है कि ऑयली थिंग्स की बात हो रही है। तो हमें ऑयली थिंग्स कौन कौन सी हमें पता है, मिल्क है, बटर है, चीज है, ऑयल है, घी है, मीट, नट्स एटसेट्रा, राइट। हाउ मच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिपिड, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, राइट। लिपिड से कितना मिलता है, 9 किलो कैलोरी। अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है, 4 किलो कैलोरी, राइट। व्हाट इज प्रोड्यूस आफ्टर डाइजेशन ऑफ लिपिड, ये याद रखिए। ये फिर एग्जाम पूछ चुका है कि अगर लिपिड ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा। रिमेंबर दैट जब भी लिपिड ब्रेक डाउन होगा तो हमें देगा फैटी एसिड एंड अल्कोहल। जब भी लिपिड ब्रेक होगा ये हमें देगा फैटी एसिड एंड अल्कोहल। वही में जो प्रोटीन होता है, अगर प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ, अगर प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ तो इट विल गिव अस अमाइनो एसिड। बिकॉज प्रोटीन क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है, राइट, चेन ऑफ अमाइनो एसिड है, ठीक है। सो रिमेंबर दैट। बॉन्ड के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड होता है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, शॉर्ट फॉर्म याद होगा आपको, राइट, बॉक्स, BOSS, बी से बॉन्ड और OS से ओसिन। सो रिमेंबर द शॉर्ट फॉर्म बॉस। एग्जाम में याद रखिए, इससे रिलेटेड हमेशा एक चीज फिल इन द ब्लैंक्स आएगा या फिर एक तो आप कहीं तो कहीं दिखेगा ही या चार्ट के फॉर्म में दिखेगा। ट्रू और फॉल्स देखते हैं हम। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन इज कैरिड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जी नहीं, जो ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन होता है वो एक एनारोबिक रिएक्शन है, ना कि एरोबिक रिएक्शन है। इट डज नॉट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। Again, one give reason, exercise का give reason है। Cell division is one of the very important property of cell and living organism। ठीक है, ये लेसन में याद रखिए कि एक तो एक give reason फिक्स है, every year they will ask one give reason। नॉर्मली एक्सरसाइज से ही होता है, ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज से ही है। So cell division is one of the very important property of the cell and living organism। ऑफकोर्स आपको पता है अगर सेल को सेल डिवाइड नहीं होगा तो ऑफकोर्स हम हील नहीं हो पाएंगे। अगर हमें चोट लगता है कहीं पे भी तो फिर भी सेल डिवाइड होगी, उस जगह को फुलफिल करता है, राइट। सो सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा ग्रो होता है, हमारी ग्रोथ होती है, उसके लिए भी सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वही हमें डिस्कस करना है।
cell division is very important property of cell and living organism because there are 4 reasons. Remember, सबसे पहला चीज क्या है? ये asexual reproduction का जरिया है. It is a means of asexual reproduction in the unicellular organisms. ठीक है? जो भी जाइगोट फॉर्म होता है सिंगल सेल का, वो ट्रांसफॉर्म होता है अडल्ट. आगे, the zygote which is formed of a single cell transform into an adult composed of million of cells formed by the successive divisions. जो भी जाइगोट फॉर्म होता है वो बार-बार डिवाइड होता है, रीडिवाइड होता है और फाइनली क्या बनाता है? एक अडल्ट बनाता है आफ्टर डिवीजन, आफ्टर मेनी टाइम्स डिवीजन, राइट? आपको ऑलरेडी प्रोसेस पता है. जो हमारे स्पर्म होता है और एग होता है, दे आर यूनिसेलुलर, दे आर जस्ट सिंगल सेल्स, राइट? And they will combine, they will fuse to form the zygote. उसके बाद से वो 2n फॉर्म करता है, that is multicellular, right? धीरे धीरे क्या होता है? वो डिवाइड रीडिवाइड होके एक अडल्ट फिटस बनाता है जो कि आगे बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा. It is the basis of repair for old and worn out tissues. Of course, अगर आप सपोज कीजिए कि आपको हाथ वगैरह पे चोट लग गया, तो उस जगह को फील करने के लिए हमें नए सेल्स चाहिए. तो ऑफ कोर्स वो नए सेल्स कहां से आ रहे हैं? बिकॉज़ ऑफ सेल डिवीजन. हमारा सेल डिवाइड होगा तो ही तो हम फील कर पाएंगे, राइट? अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो उस जगह को भरने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा. It forms the basis of evolution to various life forms. सेल डिवीजन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, that is in the evolution. जो भी हमारा स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज होता है, जिस प्रोसेस की वजह से एक ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे इवॉल्व होता है, उस प्रोसेस में भी सेल डिवीजन का एक बहुत ही बड़ा रोल है. बिकॉज सेल डिवाइड होने टाइम पे ही खुद के अंदर चेंजेस लेके आता है. ओके, अगेन द सेम क्वेश्चन, एज आई सेड, बहुत सारे क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, इसलिए हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हम सारे पॉसिबल क्वेश्चंस पे ध्यान दे पाएं. तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट आर विटामिन्स एंड राइट टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स. सो विटामिन्स क्या होता है? हमने देखा एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे डेली टू डेली लाइफ को करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, राइट? और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इट इज बेसिकली अ हेटेरोजीनियस कंपाउंड of which is essential for proper operation of various processes in the body. ये हमारे बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस को करने में, परफॉर्म करने में हेल्प करता है, एनहांस करने में हेल्प करता है. There are two types of vitamin based on the solubility. Solubility के हिसाब के दो टाइप के विटामिन्स हमने क्लासिफाई किए हैं. एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स, और दूसरा होता है हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. याद रखिए, फैट सॉल्युबल विटामिन्स में कौन से आते हैं? A, D, E के, एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आता है B and C. ओके, रिमेंबर दैट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को हमें बार-बार कंज्यूम करना होता है, हाई अमाउंट में लेना होता है, बिकॉज़ दे आर वाटर सॉल्युबल, तो इजीली हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं. बट वहीं पे जो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है, उसको अगर हमने कम अमाउंट में लिया तो फिर भी चलेगा, बिकॉज़ वो हमारे बॉडी में स्टोर होके रहता है, तो आवर बॉडी विल यूटिलाइज इट फ्रॉम देयर. ठीक है, तो जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो लीवर और डिफरेंट टिश्यू में स्टोर रहते हैं, बिकॉज़ दे आर फैट सॉल्युबल, तो इजीली हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है. 2021 के पेपर में 7 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज था, अब तक का सबसे हाईएस्ट. सो एक fill in the blanks है. All the chromosomes are arranged parallel to the equatorial plane of the cell in dash of the mitosis. ठीक है, माइटोसिस के फेसेस हमें याद है, राइट? शॉर्ट फॉर्म हमें याद है, दैट इज PM at बनारस, PM at बनारस, राइट? हम ऐसे याद रख लेंगे, PM at बनारस. ठीक है, या PMAT याद रख लेंगे. P for that is प्रोफेस, P for प्रोफेस, M for मेटाफेस, A for एनाफेस and T for टीलोफेस, राइट? आप ऐसे याद रखते हैं PM at बनारस और व्हाटएवर आपके पास जो भी ट्रिक हो, मैं ऐसे ही अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूं. दैट इज P for प्रोफेस, M for मेटाफेस, A for एनाफेस and T for टीलोफेस. रिमेंबर गाइस दैट कि जो भी मेटाफेस है, इसके अंदर जो भी हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो कहां पे अरेंज हो जाते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन में, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच में अरेंज हो जाता है. ठीक है, तो रिमेंबर दैट जो भी ये हमारा सेंट्रियोल्स है, राइट? और ये हमारे क्या है? क्रोमोसोम्स. ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स बिल्कुल ही सेंटर में क्या हो जाते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं. सो दिस इज द
specificity of metaphase. This is the characteristic of the metaphase, right? Similarly आप प्रोफेस के लिए याद कर सकते हैं. प्रोफेस में क्या होता है? प्रोफेस में जो थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं थिक क्रोमोसोम्स में. एक बार शॉर्ट में मैं रिवीजन दे दे रहा हूं आपको. एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी ट्विस्ट कर सकता है, राइट? थिक क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है. एंड देन मेटाफेज में आता है. प्रोफेज की फेज में जो न्यूक्लियोलस होता है आपका, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होने लगता है. जो न्यूक्लियोलस है आपका, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होने लगता है. प्रोफेज पे ही न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होने लगता है. सो रिमेंबर दिस इज आल्सो की फीचर. एनाफेज में सब सेपरेट होने लगते हैं. एंड टेलोफेज में ऑफ कोर्स दोनों सेपरेट हो चुके हैं और वापस उनके ऊपर सारी की सारी चीजें डिवाइड हो चुकी हैं. तो न्यूक्लियोलस रीअपीयर होने लगेगा और जो हमारे एक क्रोमेटिन के फाइबर है, क्रोमोसोम्स है, वो वापस क्या होने लगेंगे? थिन होने लगेंगे. सो रिमेंबर दिस की फीचर्स. Remember PM at Boyser, that is P for prophase, M for metaphase, A for anaphase and T for telophase. Okay. ऐसे भी याद रख सकते हैं M से मेटाफेज और M से मिडल. आपको याद रहेगा कि वो मिडल में अरेंज है यानी इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज है, राइट? Let's see the next one, that is odd man out. Progesterone, estrogen, melanin and testosterone. आप देख सकते हैं सब हार्मोन्स के नाम हैं. और मेलानिन जो है, मेलानिन क्या है? मेलानिन एक प्रोटीन है, राइट? एक अमीनो एसिड है. ऐसा सेट कि एक डिवीजन बार-बार रिपीट होंगे इस लेसन में. एक डिवीजन फिक्स है 2 मार्क्स के लिए ना, 2 ही डिवीजन है. एक है एक्सरसाइज वाला, वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइज, और दूसरा है सेल डिवीजन वाला. सो रिमेंबर दिस अगेन, दिस क्वेश्चन. सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेम थिंग आपको पता है, सेल डिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. सिमिलरली हीलिंग के लिए अगर आपका हाथ वगैरह कट जाता है या बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है तो वहां पे सेल डिवीजन की मदद से ही हीलिंग होगी, राइट? दूसरा चीज क्या, वर्ल्ड और गॉन आउट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है, राइट? और इवोल्यूशन में भी इसका मेजर रोल है. वी डिस्कस इट अर्लियर. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कोई भी 3 पॉइंट लिखने के लिए बोला है हमें फॉर 3 मार्क्स. डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. रिमेंबर दैट माइटोसिस एंड मियोसिस हमको याद रखना है. जो माइटोसिस होता है इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा. डायप्लॉइड सेल्स विल रिमेन डायप्लॉइड. अगर हम लोग 2n से स्टार्ट करते हैं, 2n से स्टार्ट करते हैं तो 2n ही बनेगा, राइट? ये फीचर है इसका. अगर 2 क्रोमोसोम से स्टार्ट किया तो 2 क्रोमोसोम ही बनेगा. तो डायप्लॉइड सेल से भी स्टार्ट किया है रिप्रोडक्शन तो डायप्लॉइड सेल में ही कन्वर्ट होगा. लेकिन मियोसिस अगर आप देख रहे हैं तो मियोसिस में क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ. इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ रिड्यूस हो जाएगा. यानी कि आपने 2 क्रोमोसोम से स्टार्ट किया है तो वहां क्या बनेगा? सिर्फ n. यानी कि डायप्लॉइड सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हैप्लॉइड. इसको डायप्लॉइड बोलेंगे. डायप्लॉइड डायप्लॉइड ही रहेगा माइटोसिस में. लेकिन मियोसिस में डायप्लॉइड क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड में बदल जाएगा. इसीलिए इसको हम कहते हैं इक्वल डिवीजन, राइट? और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाफ डिवीजन, क्योंकि ये क्या कर देता है? हाफ कर देता है, राइट? इसमें 1 सेल गिव राइज टू 2 डॉटर सेल्स इन द माइटोसिस. इसके अंदर एक सेल डिवाइड होकर हमें 2 डॉटर सेल्स देगा. वेयर इन केस ऑफ द मियोसिस वी गेट 4 डॉटर सेल्स. मियोसिस जो होता है वो हमेशा बॉडी सेल्स में होता है, सोमेटिक सेल्स, राइट? ये हमारे सोमेटिक सेल्स में होता है. वहीं पे जो मियोसिस है वो टेक प्लेस इन द जर्म सेल्स. रिमेंबर दिस. एक बार रिवाइज करते हैं इसको. माइटोसिस में नंबर क्या रहता है? सेम रहता है. और मियोसिस में क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है. माइटोसिस के अंदर 2n से अगर हमने चालू किया, डायप्लॉइड से चालू किया तो हमें डायप्लॉइड ही मिलेगा. वेयर इन केस ऑफ द माइटोसिस, मियोसिस, 2n किस में कन्वर्ट हो जाएगा? n में, यानी कि हाफ डिवीजन हो जाएगा, राइट? माइटोसिस जो होता है उसमें 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं हमें और मियोसिस में हमें 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं. माइटोसिस में सोमेटिक सेल्स में होता है, वेयर मियोसिस टेक प्लेस इन जर्म सेल्स, राइट? एक और चीज हमें याद रखना है, माइटोसिस में हमें वेरिएशन बहुत ही कम मिलता है. There is no variation, कोई वेरिएशन होता ही नहीं एक्चुअली, बिकॉज क्या हो रहा है? सेम विदाउट चेंज रिप्रोडक्शन हो रहा है, राइट? सो रिमेंबर दैट इसके अंदर क्या होगा? कोई वेरिएशन नहीं करेगा. वेयर इन केस ऑफ मियोसिस देयर इज अ लॉट वेरिएशन, यानी कि बहुत ही ज्यादा वेरिएशन शो करेगा. सो रिमेंबर बोथ द थिंग्स. ओके.
आगे हम लोग 2020 में भी इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। अब तो मैं बोलता हूँ आप बुक कर लीजिए इस लेसन को। आपके जो भी बकेट लिस्ट है वो 2025 का, उसके अंदर ये लेसन आपका होना ही चाहिए। इस लेसन के 6 मार्क्स आपके हाथ में होने चाहिए एकदम प्रॉपर्ली। एज यू कैन सी क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं। इन माइटोटिक डिवीजन अंडर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर इन डैश डैश। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया पीएम एट बनारस, राइट? पीएम एट बनारस, तो आपको याद रहेगा P for prophase, M for metaphase, A for anaphase and T for telophase, right? So हमने देखा कि प्रोफेज में, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, प्रोफेज में न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना स्टार्ट होता है। इसमें डिसअपीयर होना स्टार्ट होता है, ठीक है? स्टार्ट्स डिसअपीयरिंग, इसमें जस्ट डिसअपीयर होना स्टार्ट होता है। और मेटाफेज में कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। सो रिमेंबर दैट, कौन से फेज में होता है? मेटाफेज में कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। अभी हमने देखा एम फॉर बेटा, एम फॉर मिडल, ये भी याद रखिए है कि मेटाफेज में ही सभी के सभी जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटोरियल रीजन पे आ जाते हैं, मिडल में आ जाते हैं, राइट? देखिए क्वेश्चन मिस करके पूछते हैं, सो रिमेंबर दैट। नेक्स्ट वन, which molecules are necessary for the formation of plasma membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल चाहिए? ऑफ कोर्स हमको कौन सा मॉलिक्यूल चाहिए? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, राइट? बाय लेयर है उसके अंदर, और वो लेयर किससे बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। आगे देखिए, ऐसा ही सेट कि हर साल पैटर्न में एक डिवीजन इस लेसन से फिक्स है। तो इस साल में पूछा है व्हाइल परफॉर्मिंग का एक्सरसाइज बी फील्ड टायर्ड। ऑफ कोर्स इसको हमने बहुत बार डिस्कस किया, लेट डिस्कस इट वंस अगेन कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं ऑक्सीजन का शॉर्टेज पड़ता है एंड हमारे टिश्यूज डिमांड करते हैं ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के लिए, बट उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन मिलता नहीं है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, और जो लैक्टिक एसिड है उसकी वजह से हमें पेन महसूस होता है। साथ में ही क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो एटीपी भी लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, और इसीलिए हमें थकान महसूस होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक डिफरेंस बिटवीन के अगर आप नोटिस कर रहे हो तो इस लेसन से रिपीटेटिव पूछ रहा है कि तो माइटोसिस वर्सेस मेयोसिस हो या फिर एरोबिक हो या एनारोबिक, राइट? तो लेट्स सी एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। हमें पता है एयर नाम में ही आ रहा है एयर, हमें पता है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? इट टेक प्लेस इन न्यूक्लियस एज वेल एज इन साइटोप्लाज्म, ठीक है? इन न्यूक्लियस में भी होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होता है। यानी ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये न्यूक्लियस में भी पॉसिबल है और साइटोप्लाज्म में भी पॉसिबल है। वेयर एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस में पॉसिबल नहीं है। ओके, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, और इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है उस टाइम पे अगर ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करें तो उस समय हमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलता है। Where in case of anaerobic respiration we are getting only 2 ATP molecules. So remember that aerobic respiration से हमें ज्यादा ATP मिलता है और anaerobic respiration से कम ATP मिलता है। अगले मार्च 2020 से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है। अब तक का सबसे मिनिमम वेटेज ऐसा एक ही बार हुआ है, उसके बाद से हर साल इसका वेटेज 6 मार्क्स के ऊपर ही रहा है। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपीयरिंग फ्रॉम डे स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। मेटाफेज से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, आप नोटिस कर रहे होंगे सबका आंसर मेटाफेज ही हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेटाफेज ही वहां टिक करके आइएगा, कांसेप्ट क्लियर करके रखिए, ठीक है? तो मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर जो होते हैं अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। जो भी क्रोमोसोम्स रहते हैं हमारे, उन क्रोमोसोम्स को पुल करने के लिए यहां सेंट्रियोल वाले पार्ट से ऐसे फाइबर्स निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। ये कौन से पार्ट में अपीयर होते हैं? मेटाफेज वाले पार्ट में ही अपीयर होते हैं। Give scientific reason, we feel exhausted after exercise. As I said, कि almost हर साल एक डिवीजन पूछा ही जाता है इससे। Again, this chart 2019 weightage is 5 marks. हीमोग्लोबिन में कौन सा, हीमोग्लोबिन किसके अंदर रहता है? सबको पता है, ब्लड के अंदर। और बॉस हमें याद है, बॉन में कौन सा रहता है? ऑक्सीजन रहता है।
मेन टाइप्स ऑफ विटामिन, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ विटामिन, उसको क्लासिफाई करके भी आप लिख सकते हैं और ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एंड के। अगेन इसको थोड़ा स्प्लिट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेम द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, हमें पता है बी एंड सी, और फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए डी ई एंड के। मार्च 2019 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, सोमेटिक एंड स्टेम सेल्स अंडरगो डैश टाइप ऑफ डिवीजन, राइट। सोमेटिक सेल्स अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि जो भी सोमेटिक सेल्स होते हैं यानी कि बॉडी सेल्स, वो कौन से के लिए जाते हैं, माइटोसिस के लिए जाते हैं, वहीं पे जो जर्म सेल्स है वो मियोसिस के लिए जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट, आपके बुक में टोटल 3 चार्ट्स है, फिलहाल हम सिर्फ पीवाईक्यू पे हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम पूरे के पूरे इस लेसन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आएंगे। फिलहाल ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो हम डिस्कस करते हैं। 3 मार्क्स के लिए चार्ट पूछा था, बहुत ही सिंपल सा चीज है, आपको सिर्फ एक सिंपल सा फंडा याद रखना है कि चाहे वो लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट है और या फिर प्रोटीन हो, उसकी जर्नी हमेशा खत्म हो रही है एसिडिक कुएं पे, और उसके बाद से उसकी जर्नी एंट्री करेगी किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर, राइट। तो हमें याद रखना है जो कि लिपिड्स है वो ब्रेक डाउन होकर क्या बनेंगे, फैटी एसिड एंड अल्कोहल, अभी हमने डिस्कस किया था। जो लिपिड्स है वो ब्रेक डाउन होकर बनाते हैं फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, राइट। वहीं पे जो प्रोटीन है वो क्या बनाता है, अमीनो एसिड। फैटी एसिड कन्वर्ट किसमें होता है, एसिटिल कोए, कोए मतलब कोएंजाइम है, और प्रोटीन अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, एसिटिल कोए। सिमिलरली जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी किसमें कन्वर्ट होता है, एसिटिल कोए में, वाया। कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलाइसिस होता है यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद बनता है पायरिक एसिड, ये पायरिक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल कोए में, और फाइनली एसिटिल कोए किसके अंदर एंट्री करता है, क्रेब्स साइकिल में। तो सिंपल सा एक चार्ट है, इसको लर्न कीजिए। 3 मार्क्स दे रहे हैं वो सिर्फ 3 डब्बे भरने के लिए। आप पूछिए हाउ मच इजी इट इज टू स्कोर। रीजनरेशन अकर इन डैश, सो रिमेंबर दैट रीजनरेशन किसके अंदर होता है, प्लेनेरिया के अंदर। हमको पता है प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको कितनी बार भी कट करो वो हर बार क्या कर लेता है, खुद को रीजनरेट कर लेता है। अगर उसको हमने 4 पार्ट में कट किया तो 4 के 4 पार्ट में 4 न्यू प्लेनेरिया बन जाएगा, राइट। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस लेसन फ्रॉम लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रैक्टिस कीजिए, आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे।